शफीक और वली की बात की जाए तो ये चक चुमरा उसके नवाही जो इलाके हैं, सांगला हिल, ननकाना साहब, शेखुपुरा और दीगर जो चन्योट तक जो इलाके हैं और इधर फैसलाबाद तक, ये इनका बदनाम ज़माना ये आइस डीलर था। और ना सिर्फ ये मुख्तलिफ मकामात पर आइस वहाँ पर सप्लाई करता था, बल्कि यूनिवर्सिटियों में भी जो तलबा तालबात में ये आइस की जाती थी। पुलिस इसके खिलाफ जो है मजमूई तौर पर 14 से जायद जो है मंशियात के मुकदमा दर्ज है मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस अभी तक इस पर हाथ नहीं डाल सकी थी, गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। जिसके बाद ये 13 मार्च को यहाँ पर CCD के सर्कल अफसर जो है इंस्पेक्टर इरम रजा शाह, तो वहाँ से जो मुलजमान थे, मशकूक अफराद थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के तबादले में एक शख्स जो है शदीद जख्मी हुआ। तो ये जख्मी ने अपना नाम बताया कि वो शफीक, जिसकी शनाख्त हुई है कंप्यूटराइज रिकॉर्ड, तो मालूम हुआ कि ये बदनाम ज़माना मंशियात फरोश है, जहाँ पर ये दौरान इलाज जो दम तोड़ गया। एक 7 मार्च को हुआ गटवाला में, जिसमें इरम रजा शाह इंस्पेक्टर ने ही जो है वो पुलिस मुकाबला जो बदनाम ज़माना मंशियात फरोश था, आइस डीलर था, वो पार हुआ है, मारा गया है। इसके खिलाफ पेशावर में भी मुकदमा दर्ज है। एक जो है शकील और चॉकलेट बाबा, ये चक झुमरा, तो ये मारा गया वहाँ पर, तो इससे भी असलार मंशियात बरामद हुई है, जबकि इसके 2 साथी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान सोबान अहमद रंधावा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहद। CCD नशे के खिलाफ खास तौर पर बहुत सरगर्म है और जिनके ऊपर मुकदमात बहुत ज्यादा हैं, मुकाबलों में उनका सफाया हो रहा है। इसी तरह रिसेंटली आइस डीलर CCD के साथ मुकाबले में मारा गया है शफीक उर्फ वली। कमरुज़मान भट्ट साहब मौजूद हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं। ये एक नया केस हमारे सामने आया, इसके बारे में आपके पास क्या मालूमात? जी बिल्कुल, जो अगर शफीक और वली की बात की जाए तो ये चक चुमरा उसके नवाही जो इलाके हैं, सांगला हिल, ननकाना साहब, शेखुपुरा और दीगर जो चन्योट तक जो इलाके हैं और इधर फैसलाबाद तक, ये इनका बदनाम ज़माना ये आइस डीलर था। ना सिर्फ ये मुख्तलिफ मकामात पर आइस वहाँ पर सप्लाई करता था, बल्कि यूनिवर्सिटियों में भी जो तलबा तालबात में ये आइस सप्लाई की जाती थी। तो ये पुलिस इसके खिलाफ जो है मजमूई तौर पर 14 से जायद मंशियात के मुकदमा दर्ज है मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस अभी तक इस पर हाथ नहीं डाल सकी थी, गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। जिसके बाद ये 13 मार्च को यहाँ पर CCD के सर्कल अफसर जो है इंस्पेक्टर इरम रजा शाह और उनकी टीम ने वहाँ पर जुमरा में मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के हवाले से नाका लगाया हुआ था। तो इस दौरान को इतला मिली कि वहाँ कराड़ी बाईपास पर ढाबा है, वहाँ पर कुछ मशकूक अफराद मौजूद हैं। वहाँ पर CCD टीम ने इरम रजा शाह ने रेड किया, तो वहाँ से जो मुलजमान थे, मशकूक अफराद थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के तबादले में एक शख्स जो है शदीद जख्मी हुआ। 3 साथी थे, वो वहाँ से फरार हो गए। तो ये जख्मी ने अपना नाम बताया कि वो शफीक और वली है, राजा चौक गुलाम अहमदाबाद का, जिसकी शनाख्त हुई है। जब वहाँ चेक किया गया वो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड, तो मालूम हुआ कि ये बदनाम ज़माना मंशियात फरोश है, जो राजा चौक गुलाम अहमदाबाद का रहायशी और मुख्तलिफ फैसलाबाद और दीगर जो जिला है वहाँ पर भी ये मंशियात सप्लाई का काफी अरसे से काम कर रहा था। इसको फौरी तौर पर जो है वहाँ CCD टीम ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ पर ये दौरान इलाज जो दम तोड़ गया और पुलिस ने इसे असला और मंशियात भी बरामद की है। और इसी तरह अगर इसी हवाले से मार्च के दौरान के CCD के जो मुकाबले हुए हैं, उनमें एक 7 मार्च को हुआ गटवाला में, जिसमें इरम रजा शाह इंस्पेक्टर ने ही जो है वो पुलिस मुकाबला किया है। तो वो शेर खान और शेरा पठान बदनाम ज़माना मंशियात फरोश था, आइस डीलर था, अब वो पार हुआ है। इसके खिलाफ पेशावर में भी मुकदमा दर्ज है, मंशियात के फैसलाबाद में भी दर्जनों मुकदमात हैं। उसके बाद 8 मार्च को थाना सांदलबार के इलाके में CCD के साथ मुकाबला हुआ है चंदन के मोटरवे पुल के पास। वहाँ पर मशकूक अफराद को रोका तो फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक जो है शकील और चॉकलेट बाबा, ये चक झुमरा का ये भी रहायशी था, तो ये मारा गया वहाँ पर। तो ये भी काफी इस इलाके में बदनाम था, तो इससे भी असलार मंशियात बरामद हुई है, जबकि इसके 2 साथी फरार हो गए। इस तरह मजबूरी तौर पर 7 मार्च से लेकर आज की तारीख तक जो है 3 बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मारे जा चुके हैं CCD के साथ मुकाबलों में। CCD जो है वो बहुत तेजी के साथ जो मंशियात फरोश हैं उनका खात्मा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हिदायत है और RPO साहब जो है वो नशे के खिलाफ उन्होंने जंग का ऐलान किया हुआ है। तो आप इस सारे मामले को, पुलिस के इस काम को कैसे देखते हैं? क्योंकि हम पिछले एतवार में देख चुके हैं कि पुलिस जो है वो भी मंशियात फरोशों के साथ मुलव्वस होती थी, उनसे बत्ता भी लेती थी और ये सारा सिलसिला इस तरह चलता था। लेकिन अब जो है इसमें बहुत ज्यादा तब्दीली आई है, आप इसको कैसे देखते? देखें, तब्दीली सिर्फ पुलिस मुकाबलों की हद तक आई है। पुलिस की तरफ से ऐसे वाकयात मुसलसल हमारे साथ सामने आ रहे हैं, जिनमें वो कत्ल केस के मुलजमान हैं, ज्यादती के मुलजमान हैं, मंशियात के मुलजमान हैं। तो अभी तक डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से उनकी सरपरस्ती जारी है, लेकिन CCD की तरफ से जो बाई लेवल से जो उनको ऑर्डर्स आते हैं, कामात आते हैं, तो उसके पर अमल करते हुए मुंशी पहले जो है वो खतरनाक जो डाकू थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, राजन थे जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई थी और दर्जनों ऐसे मारे गए। इसी तरह अब मंशियात फरोश, आइस डीलर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। बहुत से भाग गए हैं CCD के डर से, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में अभी ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो मंशियात फरोशों की सरपरस्ती कर रही हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, उनको पनाह दे रही हैं। उनके खिलाफ छोटे छोटे माइनर मुकदमा दर्ज
किए जा रहे हैं। हालांकि वो लाखों करोड़ों रुपए की मंशियात माहाना जो है मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं और तालीमी इदारों में खासतौर पर यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात में वो पहुंचाते हैं। तो अभी तक वो जो मेन जो बड़े हैं उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आ रही। जो मंशियात को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े डीलर हैं यहाँ पर सारे जिन्होंने सप्लाई रूट्स बनाए हुए हैं, जो गैर मुल्की ये सारी चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में आती हैं, वो उन सारे रूट्स के ऊपर जो सारा ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कुछ उन बड़े लोगों में से भी किसी को निशाना बनाया गया है पुलिस की जानब से। देखें, जो इनमें से बड़े जो मंशियात डीलर हैं उनके खिलाफ तो ANF कार्रवाई कर रही है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो पकड़ रही है। लाखों करोड़ों रुपए की जो है वो मालियत की जो मंशियात बरामद भी हुई है, मोटरवे पर भी कार्रवाइयां की गई हैं। तो लेकिन अब चीज ये है कि जो शहर के अंदर सप्लाई हो जाती है चीज, उनके ये बड़े डीलर थे, ये 3 जो अभी जो मारे गए हैं CCD के साथ मुकाबलों में, शकील उर्फ चॉकलेट बाबा, शफीक उर्फ वली और शेर खान उर्फ शेरा पठान, ये बड़े दहाई से 2-3 दहाइयों से ये मंशियात जो है फरोशी कर रहे थे और मंशियात ला भी रहे थे। जो खास तौर पर ये शेर खान उर्फ शेरा पठान है, ये तो पेशावर से खुद जाके, इलाका गैर से खुद जाके मंशियात जिनमें आइस है, चर्स है, हीरोइन है, तो ये खुद जाके लेके आता था और यहाँ सप्लाई करता था। पुलिस को पता था, आम मेरे जैसे आम शहरी को जब इसकी तमाम सरगर्मियों का इल्म है तो पुलिस को क्यों नहीं पता था? पुलिस को पता था, पुलिस अपना हिस्सा लेके चुप थी, आंखें बंद कर रखी थी, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल जो है तबाह हो रही थी। फैसलाबाद में और इसके अलावा पंजाब में जो है वो पिछले काफी अरसे से मंशियात जो थी वो आ रही थी मुसलसल, और खास तौर पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो नौजवान तलबा और तालबात हैं वो इसका निशाना बन रहे थे। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो उन्होंने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD बनाया, उसके बाद उन्होंने खास तौर पर मंशियात के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता मंशियात की जो फरोख्त है वो कम हो रही है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।